नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोटा में महज 3 साल में 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल अगले महीने कोटा को मिलने जा रहा है। साथ ही नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के अवलोकन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कड़ी मेहनत और समर्पण से इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल को विकसित करने में कामयाबी हमें हासिल हुई है और यह अद्भुत चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोटा से चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण करते हुए शांति धारीवाल और मंत्री शांति धारीवाल ने बाकायदा इस पूरी रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए ये जो रिवर फ्रंट है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और लोगों की मेहनत और साथ ही कार्य के प्रति लगन है, जिसके चलते ये रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गया है। तो रिवर फ्रंट का निरीक्षण करते शांति धारीवाल। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, जिस तरीके से रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है उसके चलते अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक अलग उपलब्धि है ये कोटा के लिए भी, राजस्थान के लिए भी। लेकिन शांति धारीवाल वहां पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया उन्होंने, कितने संतुष्ट नजर आए वो, और उसके साथ साथ अब राजस्थान के विकास में इस रिवर फ्रंट की क्या भूमिका रहेगी? जी, आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया है और ये कहा कि अगले महीने इसका उद्घाटन हो जाएगा और इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए है अभी तक। ये अपने आप में पूरी दुनिया का एक अजूबा यूडीएच मंत्री ने बताया है कि हेरिटेज जो चंबल रिवर फ्रंट है वो पूरे विश्व में केवल कोटा में है। तो इससे जो कोटा के इकोनॉमी है, जो बूस्ट मिलेगा वो देश में अपने तरीके का रहेगा, यानी कि कोटा राजस्थान हाडोती को के जो बिजनेस है मॉडल है उसको बूस्ट भी मिलेगा और कोटा को कई अजीबोगरीब चीजें बनाई गई है। विश्व रिकॉर्ड अभी तक कई विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। ऐसी चीजें कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर बनी हुई है। जी प्रियंका, बिल्कुल। और ये चंबल रिवर फ्रंट जिस तरीके से आपने बताया कि विश्व में ये सिर्फ और सिर्फ कोटा में है, खासियत क्या है इसकी, विशेषताएं क्या है इसकी, और किस तरीके से ये कोटा का और राजस्थान के एक तरीके से वरदान साबित हो? ये एक तो हेरिटेज लुक में बनाया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के घाट बनाए गए हैं, फव्वारे है, साहित्य घाट है, वाटर पार्क है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़ा घंटा है और चंबल माता की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। इस तरह से हेरिटेज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें बनाई गई है। सबसे बड़ा सिंह भी यहाँ बनाया गया है। तो अपने आप में नायाब चीजें हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, कोटा में बनाया गया है। जी प्रियंका, बिल्कुल, ये अपने आप में अद्भुत है और देखा जाए तो कोटा और राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये। तो एक माना ये भी जा सकता है हरिमोहन की पर्यटन को लेकर भी, पर्यटन के परिदृश्य से भी ये जो चंबल रिवर फ्रंट है ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और टूरिस्ट के लिए भी एक अलग दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोटा में जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उसके चलते एक अलग ही पर्यटन स्थल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये बिल्कुल यूडीएच मंत्री का यही सपना है कि कोटा को भी शिक्षा की नगरी के बाद पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए। इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस प्रोजेक्ट की उपलब्धियों की बढ़ाई की है और ये अपने आप में अद्भुत है। तो निश्चित रूप से कोटा बिल्कुल, और यहाँ पर कोटा जो कि एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर और उसके साथ साथ कोचिंग को लेकर तो अपना एक ख़ास मकाम रखता ही है, लेकिन उसके अलावा अब पर्यटन के क्षेत्र में भी कोटा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग चंबल रिवर फ्रंट को देखना चाहते हैं, हरिमोहन किस तरीके से यहाँ पर पहुँचेंगे
और आपने कहा कि अगले महीने इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो किस तरीके से पूरा कार्यक्रम तय रहेगा? उद्घाटन होगा तो उसमें कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और सचिव आएंगे जो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट के लिए शहर के अंदर और बाहर ऐतिहासिक दरवाजे बनाए गए हैं, जैसे कि पुराने जमानों में होते थे, और अलग से सड़कें बनाई गई है ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि ये चंबल रिवर फ्रंट का रास्ता है, और अलग से व्यवस्था की गई है। जी प्रियंका। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो इस पूरे चंबल रिवर फ्रंट को हेरिटेज लुक देने की कोशिश की गई है, और जो राजस्थान की अपनी एक पहचान भी है, ये खूबी भी है, विरासत भी है, और उसी को यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट पे दिखाने की कोशिश भी की गई है ताकि राजस्थान और उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो उससे जुड़ाव बना रहे। और उसके साथ साथ हरिमोहन, खासतौर पे जो लोग इस चंबल रिवर फ्रंट को देखना चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पहुँचें, और क्या गाइड की भी व्यवस्था रहेगी, और किस तरीके से मतलब पूरा टूरिस्ट कितने खुश नज़र आएंगे, कितने संतुष्ट नज़र आएंगे, मतलब टूरिस्ट के लिए यहाँ पर सबसे खास क्या देखने वाला रहेगा? इस पूरे रिवर फ्रंट को बनाने के लिए आज यूटीएच मंत्री ने कहा कि किसी अच्छी कंपनी को ये टेंडर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और उसी की देख रेख में जो चीजें हैं ऐतिहासिक उनको मतलब पैसों से किराया लिया जाएगा, फ्री में नहीं है ये। अगर चंबल रिवर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर मूवमेंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली चीजें बनाई गई है, तो उनको देखने के लिए पर्यटक आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन मेहरा इस सारी अपडेट के लिए। उधर कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, और विधायक दिलावर ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि गहलोत साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और पुलिस दिवस पर उनका बयान आया है कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, अपराधी भागे फिरते हुए नजर आएंगे। और चुनाव से पहले गहलोत साहब को अपराधियों की याद आई है, जबकि पिछले लंबे समय से गहलोत सरकार अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आई है। हरिमोहन हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पर बीजेपी अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। विधायक मदन दिलावर का कहना यह है कि अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में गहलोत सरकार को अपराधियों की याद आ रही है, उनकी धरपकड़ की याद आ रही है, लेकिन इससे पहले तो संरक्षण देते हुए नजर आए। इन बयानों की जमीनी हकीकत क्या है? जी, आज रामगंज मंडी के जो भाजपा विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल रामगंज मंडी विधायक पहले भी कई बार मुख्यमंत्री पर निशाना साध चुका है। मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि राजस्थान की जो पुलिस है वो झुकेगी नहीं की तर्ज पर काम कर रही है, और इसका नतीजा ये है कि राजस्थान में बदमाश भाग रहे हैं, और बदमाशी करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो इसी के उलट आज विधायक ने अपना बयान जारी किया है कि जो मुख्यमंत्री है वो ऐसे बयान देते रहते हैं, अब उनकी जेब मिटाने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई की उनको याद आई है, जबकि अपराध राजस्थान में बढ़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हरिमोहन सारी जानकारी के लिए। कोटा जिले के माहेश्वरी सभा के शपथ ग्रहण समारोह में प्री वेडिंग फोटोशूट पर रोक लगाने की पहल की गई है, जिसमें 16 पदाधिकारी और 20 सदस्यों ने गोपनीयता और साथी सेवा की शपथ ली। प्रदेश सभा ने सर्वसम्मति से राजेश कृष्ण बिरला की पुनः उपसभापति बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि समाज के लोगों ने शपथ लेकर प्री वेडिंग फोटोशूट का बहिष्कार किया है। कहा कि इस कुप्रथा को ये समाज पर हावी नहीं होने देंगे और ये पूर्ण रूप से व्यर्थ है। झालावाड़ जिले में मकान की छत गिरने से सो रही एक महिला की मौत हो गई। छत गिरने की आवाज से लोगों में भारी भीड़ जमा हो गई और महिला को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद महिला को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
उधर धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के पास एक कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई और भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर शवगृह में भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक और कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाड़ी रोड पर विष्णोदा गांव के पास हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया। एक स्विफ्ट कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई, 4 घायल है, जिन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। धौलपुर शहर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग के साथ घटना को अंजाम पड़ोसी के मकान में किराए पर रह रहे युवक ने दिया। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और नाबालिग की मां ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद उसका बयान को दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर निवासी एक महिला ने महिला थाना धौलपुर पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ में रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना व बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं व अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। किन किन धाराओं? 376 IPC 3-4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, साथ ही पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, धौलपुर शहर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ घटना को अंजाम पड़ोसी के मकान में किराए पर रहे एक युवक ने दिया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। नाबालिग की मां ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि 14 अप्रैल को उसके पड़ोस के परिवार का वो लड़की कहीं बाहर जा रही थी। पड़ोस के ही कहने पर नाबालिग एवं उसकी दादी पड़ोसी के घर रात्रि को सोने चली गई थी। इसी दौरान रात के वक्त पड़ोसी के घर में किराए पर रहने वाला एक युवक वहां अज्ञात घात लगाकर बैठे हुए था, जहां 15 वर्षीय नाबालिग को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। आरोपी ने नाबालिग के मुंह पर कपड़े डालकर या कुछ दुपट्टा डालकर दुष्कर्म का वारदात देते हुए अंजाम दिया। बिल्कुल, और इस बाबत अगर देखा जाए तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कदम उठा रही है पुलिस? जी, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। मामला महिला थाना SHO मंजू बोलता ने बताया है कि पीड़िता की तहरीर पर धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद रविवार को पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी कराया है। थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी रायगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, जो धौलपुर में पीड़िता के पड़ोस में किराए पर मकान में रहता था। चलिए, शुक्रिया राकेश इस सारी जानकारी के लिए। उधर सिरोही के माउंट आबू में वन्य जीवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के कई इलाकों में भालू का मूवमेंट देखने को मिला, जहां पर एक मादा भालू अपने बच्चों को पीठ पर ले जाती हुई नजर आई। वहीं 2 भालू कचरे के ढेर के आसपास मंडराते हुए दिखाई दिए। माउंट आबू में शाम ढलते ही भालू सड़कों पर भोजन की तलाश में शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन्य जीवों के लगातार बढ़ते विचरण से लोगों में दहशत का माहौल है। तो माउंट आबू में वन्य जीवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के कई इलाकों में भालू का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ नजर आई। सिरोही नेशनल हाईवे पर चलते ट्रेलर में अचानक से आग लग गई और तेज हवाओं से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रेलर में लगी अचानक आग के लपटों को देखकर हड़कंप मच गया और नेशनल हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची NHI की टीम ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया।
उधर चित्तौड़गढ़ में दलित दंपति से मारपीट के विरोध में पूरा समाज एकजुट हो गया। चित्तौड़गढ़ प्रधान और साथ ही डंगला का खेड़ा सरपंच के खिलाफ ग्रामीण सामाजिक संगठन एकजुट हो गए। प्रधान और सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। बारह तारीख को पेशेंट को यहाँ पे भर्ती किया था और 3 दिन एडमिट रखने के बाद में डिलीवरी नहीं होने के कारण हमने ये कार्रवाई की थी कि डिलीवरी हो जाए तो अच्छी बात है। फिर पन्नालाल डॉक्टर साहब ने इलाज किया इनका। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल चतुर्वेदी, क्या कुछ है पूरा मामला और साथ ही जो मांगे की जा रही हैं और जो ज्ञापन सौंपा गया है उसका कोई असर है क्या? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा कि 12 अप्रैल का यह मामला है जब डगला का सरपंच रंजीत सिंह और प्रधान चित्तौड़गढ़ देवेंद्र कंवर के सुपुत्र की ओर से कुछ लोगों को ले जाकर के दलित समाज के एक नारू के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है और इसके साथ ही इसके ऊपर पॉक्सो का मामला और दर्ज कराया गया है। इसके विरोध में आज मेवाड़ रेकर समाज की ओर से यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और कहीं न कहीं उनका यह आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उनका जो प्रकरण है वो अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं किया गया है। प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधान है देवेंद्र कंवर, उनका यहाँ पर काफी होल्ड है। उनके पति जो सरपंच है डगला खड़ा है रंजीत सिंह, उनका यहाँ पर पुलिस में काफी ज्यादा होल्ड है। तो इस चीज के चलते यहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं उनका प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। विगत 4 दिन से वो चंदेरिया थाने के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इसी को लेकर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से उन्होंने मुलाकात की है कि उनको जो दोषी हैं उनको जल्दी प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके। प्रियंका, बिल्कुल, और ये जिस तरीके से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है, देखिए मांग की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी और अगर यहाँ पर अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन को अपने आप ही कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अगर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। गोपाल, बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो भी पुलिस यहाँ पर काम कर रही है कहीं न कहीं दोनों ही दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनके दबाव में काम करती है और जो स्थानांतरण होते हैं वह भी पुलिस के राजनीतिक दबाव में होते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रधान चित्तौड़गढ़ और जो सरपंच डगला खड़ा है उनका पुलिस के अंदर काफी अच्छा होल्ड है। इसी के चलते यहाँ पर जो दलित समाज के दंपत्ति हैं जिनके साथ मारपीट हुई, जो पीड़ित पक्ष है उनकी प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर उनका प्रकरण दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है प्रियंका तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया गोपाल इस सारी जानकारी के लिए। उधर चित्तौड़गढ़ में महिला एवं बाल चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, जहां पर प्रसव करवाने आई विवाहिता महिला का प्रसव से पहले ही नवजात की मृत्यु हो गई। परिजनों ने रेजिडेंट चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 12 तारीख को पेशेंट को यहाँ पे भर्ती किया था और 3 दिन एडमिट रखने के बाद में डिलीवरी नहीं होने के कारण हमने ये कार्रवाई की थी कि डिलीवरी हो जाए तो अच्छी बात है। फिर पन्नालाल डॉक्टर साहब ने इलाज किया इनका और इलाज करने के कारण बच्चे की जान भी चली गई और बच्चादानी को भी फाड़ दिया। मेरे ननद की डिलीवरी हो गई, हम 2 बजे 12 तारीख को 2 बजे लेके आए यहाँ पे। तो लेके आए और एडमिट किया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि रात की 12 बजे डिलीवरी हो जाएगी। 12 बजे डिलीवरी हो जाएगी तो मैंने बोला कि ठीक है। तो हम 12 बजे डिलीवरी करवाने के लिए अंदर ले गए कि डॉक्टर साहब चेक करो, आपने बोला 12 बजे डिलीवरी हो जाएगी। तो हम अंदर लेके गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी टाइम बाकी है, सुबह 5 बजे हो जाएगा।
तो 5 बजे हमने बोला कि 6 बजे डॉक्टर को दिखाया। हम डॉक्टर साहब जो 6 बजे डिलीवरी हो, 5 बजे आपने बोला डिलीवरी हो जाएगी, तो 6 बज गई, अभी क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 8 बजे होगा। 8 बजे हमने बोला डॉक्टर साहब 8 बज गई, अब क्या होगा? तो उन्होंने बोला शाम तक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैडम ने धक्का मार के इतना परेशान किया, जो बच्चेदानी फट गई उनकी, और बच्चे भी हो गया, एक्सपायर हो गया अंदर। तो फिर बाद में आधा बच्चे बाहर और आधा अंदर ऊपर लेके आए, तो फिर बाद में ऊपर लेके आए, हमारे को अंदर जाने ही नहीं दिया। तो ऑपरेशन किया तो कहे कि बच्चे तो खारिज है, अब क्या करना? तो मैंने बोला वह बच्चे खारिज है तो बच्चे की जान बचा लो। तो फिर उन्होंने बोला वापस, फिर आके बोला कि बच्चेदानी भी फट गई, उनको भी। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट के चलते करीब 5 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसके चलते भीषण गर्मी में आईसीयू और सर्जिकल वार्ड में मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। इसके अलावा ट्रॉमा वार्ड में अन्य वार्ड में भी मरीज गर्मी से परेशान होकर बाहर घूमते हुए नजर आए। उधर जयपुर में महेश नगर के करतापुर क्षेत्र में आधी रात को बदमाशों ने गाड़ियों में ताबड़तोड़ फायरिंग की और रात को 1:45 पर एक गाड़ी में 4-5 लड़के मुंह पर कपड़ा ढक के आए, जिसके बाद लड़कों ने कोने में गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकालकर ईंट और पत्थरों से गाड़ियों पर हमला कर दिया। लड़कों के हाथ में बेसबॉल का बैट भी था और उनमें से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया। 3 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और आवाज सुनकर कॉलोनी वाले जागे तो बदमाश वहां से फरार हो गए। भागते समय बदमाशों ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, कौन लोग थे ये जिन्होंने ताबड़तोड़ इस तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है? क्या कुछ है अभी तक जानकारी? सीसीटीवी फुटेज क्या मिली है क्या पुलिस को? फुटेज तो नहीं मिली है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नकाब लगा रखा था चेहरे पर और इन्होंने गाड़ी 1:45 पर इन्होंने गाड़ियों को तोड़-फोड़ का शुरू किया है। और इन्होंने जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने अपनी गाड़ी का नेम प्लेट तक हटा के रखा था इन्होंने, और जब पब्लिक के साथ इन्होंने जब तोड़-फोड़ की और भाग के इन्होंने तो पब्लिक के साथ मारधाड़ भी की है इन्होंने, यानी कि पब्लिक के साथ भी मारपीट इन लोगों ने की है। तो ऐसे में अभी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने में जुटी हुई है? इन लोगों की तलाश के लिए, इन लोगों की धरपकड़ के लिए क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अपना काम कर रही है। वो तो ये कहती है पुलिस की हमारे यहाँ पे जब गश्त पर जब पुलिस वाले थे तभी ऐसी कोई गाड़ी आई नहीं थी। इन्होंने कोई खुफिया रास्ता आजमाया है लेने के लिए यहाँ पे कॉलोनी में घुसने के लिए, और जब सीसीटीवी कैमरे में जब इनकी गाड़ी पकड़ी तो उसमें नंबर प्लेट नहीं था। ठीक है, शुक्रिया सुमन इस सारी जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।